क्वेश्चन था विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। अभी यही सवाल बाद में प्रतिस्थापन विधि से करा दूंगा आपको भी, सेम ये आंसर आएगा। विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में या तो x का मान या y का मान क्या होगा, बराबर। क्या होगा, बराबर, सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2x है, यहाँ कितना है 1x, या 1y है या -3y, बराबर नहीं है। अब हमें खुद को बराबर करना है। क्या करा था मैंने, समीकरण नंबर 1 को किससे कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। जब 2 से गुणा कर दिया तो 2x हो गया। बस हमें एक संख्या देखनी है, बस x वाली, 2x 2y और 10। समीकरण नंबर 2, 2x -3y बराबर 4। तो 2x और 2x बराबर हो गया। ये प्लस का तो चिन्ह चेंज कर दिया मैंने, ये माइनस का तो प्लस और प्लस का तो माइनस। प्लस माइनस आपस में क्या होते हैं, करते हैं। अब नीचे का 3y और 2y कितने हो गए, 5। 10 में 4 गए तो कितने बच गए, जो गुणा में कहा जाता है। y का मान कितना गया, 6/5। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखा मैंने। कहां पे रखा, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x -3 और y की जगह क्या रखा था मैंने, 6/5 बराबर 4। अब 3 का और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 18। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस का तो किसको जाएगा, एलसीएम ग्रुप आ गया। एलसीएम कितना गया, 5। 5 गुणा 4 करेंगे तो 20 और 5 एकम 5, 1 का गुणा 18 से तो 18। 20 प्लस 18 कितने होते हैं, 38, जो गुणा में कहा जाएगा, भाग में। 38 5 × 2 तो 38 बेटा कितना हो गया, 10। तो 38 किससे काट रहे, 2 बार कितने, 19, और 10 को 2 से काटेंगे तो 5। x का मान कितना गया और y का मान कितना गया। अब इसी को देखो आप प्रतिस्थापन विधि से, अगर सवाल यही सवाल दे दे और वो आपके विलोपन से करे तो इस विधि से करोगे, और अगर कह दे प्रतिस्थापन विधि से करो तो इस विधि से करोगे। विधि दोनों अलग है, आंसर सेम आएंगे। देखो सवाल क्या है, x + y बराबर 5 और समीकरण नंबर 1 2x -3y बराबर 4। समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, किसी एक समीकरण में से x का मान लाओ और दूसरे समीकरण में रख दो। यहां से ला रहा हूं x का मान, समीकरण नंबर 1 से x बराबर 5 - y, 5 - y। किसका मान है ये, x का। समीकरण नंबर 3 कहां रखूंगा, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखो, 2 का 2, x की क्या रखेंगे, 5 - y -3y बराबर 4। 2 को गुणा 5 से करेंगे तो 2 को गुणा करेंगे तो 2y -3y बराबर 4। 2y और 3y क्या होंगे, 5y माइनस के बराबर 4 - 10, तो माइनस के 5y बराबर 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के, जो गुणा में कहा जाएगा, भाग में। -6/-5 माइनस से माइनस क्या हो गया, 6/5। y का मान कितना है, y का मान कितना है। अब इसी को क्या करना होता है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में क्या करने पर, रखने पर, रख दो 3 में। यहां पर y का मान x बराबर 5 माइनस कितना है बेटा, 6/5 रख दिया। क्या ले लेंगे, 5 कितना जाएगा, 5 25 माइनस कितना आएगा, 6x। 25 में 6 गए तो कितने बचेंगे बेटा, 19/, x का मान कितना है, यहां पे x का मान कितना है और यहां y का मान कितना है, और यहां y का मान कितना है, 6/5। विधि अलग, ये कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से करा है, और ये सवाल किससे करा है, विलोपन विधि। सवाल वही है, एग्जामिनर आपको विधि देगा भाई, विलोपन विधि से तो इस तरीके से करना है और प्रतिस्थापन विधि से इस तरह से करना है। आंसर सेम आएंगे, ध्यान रखना। सवाल नंबर 2,
किससे विधि से करना है? विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या कहती है? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में या तो x का मान या y का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यहां देखो x का मान कितना है, यहां कितना है, बराबर है 4y, कितना है 2y, बराबर है नहीं है। अब या तो मुझे इधर 3x लाना है तब बराबर हो सकता है, या इधर मुझे 4y लाना है तब बराबर हो सकता है। अब 4y लाना आसान है, कैसे? समीकरण नंबर यानी 2y को 4y करना आसान हो गया। कैसे? इसको हम 2 से गुणा कर दे समीकरण नंबर 2 को, तो कितना हो जाएगा? 4x 4y और 4, क्योंकि हमारे पास 4y आ जाएगा आराम से। तो क्या लिखूंगा यहां पर? समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा करने पर? 2 से गुणा करने पर। कर दे बेटा। अब देखो 2 को गुणा करूंगा समीकरण नंबर 2 को, तो 4x माइनस 4y बराबर 4 आया नहीं आया? कौन सी हो गई? समीकरण नंबर 2 कंप्लीट हो गई। समीकरण नंबर 1 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। अब देखो 4y और 4y और 3x और 4x। अब मुझे बताओ यहां पर चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। क्यों? ऊपर किसका है, नीचे किसका है? ऑलरेडी कट रहे हैं, तो दोनों कट गए। प्लस माइनस सेम संख्या कट जाएगी। अगर ये दोनों प्लस के होते तो मुझे नीचे वाले किसका करना पड़ता? माइनस का, तब काटना पड़ता। ये 3x और 4x कितना होता है बेटा? 7x। 4 10 और 4 कितना हो गए? 14। जो गुणा में कहा जाता है तो 14 बटे कितना हो जाएगा? तो x का मान कितना जाएगा? 2। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में कहीं पे भी रख देंगे। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दो। 1 में x की क्या रखना है मुझे? 2। 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10। 3 इंटू 2 करेंगे कितना होता है बेटा? 6 प्लस 4y बराबर 10। 6 इधर है, पक्षांतर इधर का किसको जाएगा? माइनस का। तो 4y बराबर 10 माइनस 6। तो 4y 10 में 6 के तो कितने बचेंगे? प्लस के 4 और 4 जो गुणा में कहा जाएगा? भाग में। 4 बटे 4 कितना जाएगा? 1। y का मान कितना गया और x का मान कितना गया? और पहले का तीसरा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। थोड़ा सा इसको सही करना है आपको। सही क्या करना है? 3x माइनस 5y बराबर इधर जाके 4 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। 9x देखो ये 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि में क्या होता है? या तो x का मान या y का मान समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में सेम होना चाहिए। या x का मान कितना? 3। यहाँ x का मान कितना? 9। यहाँ y का मान और यहाँ कितना? सेम। या तो यहाँ 9x कर दो या यहाँ पर 5y कर दो। अब 3x करना आसान है क्योंकि समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर दू, 3 तिया 9 हो जाएगा आराम से। तो समीकरण नंबर 1 को 3 से क्या करने पर? गुणा करने पर। कर दो 3 को, 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15 सबसे होगा, पूरी समीकरण से होगा, और 4 तिया 12। इधर 9x ऑलरेडी पहले ही है, माइनस 2y बराबर 7। यहां कितना है? 9x। यहां भी कितना है? 9x। संख्या सेम है, चिन्ह भी सेम है। अगर संख्या सेम है, चिन्ह सेम है तो जुड़ते हैं। अब मुझे क्या करना है? चिन्ह चेंज करना है। ये किसका जाएगा? ये किसको जाएगा? और ये किसको जाएगा? ये आपका प्लस और ये आपका कट गया। प्लस के 2 माइनस के 15, 15 में से 2 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? 13y। 12 और 7
यानी माइनस के 7, 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 5। अब जो गुणा में कहा जाएगी संख्या, तो y बराबर 5 बटे माइनस के 13। y का मान कितना गया? माइनस के y का मान कहां रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। 1 में रख दो, 2 में रख दो, कहीं भी रख दो। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहां रख दो 3x माइनस 5y इंटू कितना है? माइनस के 13। 5 बटे माइनस के 13 बराबर 4। 3x इसका गुणा इससे करेंगे तो 25 बटे 13। यहां पे माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बराबर 4। 3x 4, ये इधर जाके किसको जाएगा? माइनस का। 25 बटे 13, 1 लगा दो, कितना एलसीएम आएगा? 13। अब 13 इंटू 4 करो, कितना होते हैं? 50। 13 चौका 52 माइनस 25। 3x 52 में से 25 गए तो कितने बचेंगे बेटा? कितना? 22 27 बटे 13, जो गुणा में कहा जाएगा भाग में। 27 बटे 13 इंटू 3, तो x 3 से कट गई कितनी बार? 9 बार। 9 अपॉन 13। x का मान कितना आया है? 9 बटे 13। y का मान कितना आया है? 5 बटे माइनस के 13। प्रतिस्थापन विधि से मैंने आपको बताइए, प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा? x का मान या y का मान निकाल लेंगे समीकरण नंबर 1 से या 2 से। जिस समीकरण से निकालेंगे वो दूसरे समीकरण में रख देंगे। मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं समीकरण नंबर, ये नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट ही बना रहा हूं आपको। समीकरण नंबर 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण 1। और समीकरण नंबर 2 क्या है? 9x माइनस 2y बराबर 7। या तो x का मान इधर से ले लो या इधर से ले लो। मैं यहां से ले रहा हूं x का मान, x का मान कहां से निकालेंगे? समीकरण नंबर 1 से। तो x का मान निकालेंगे 3x बराबर 4 प्लस 5y, तो जो गुणा में कहां जाएगा? 4 प्लस 5y बटे 3। किसका मान आ गया? ये x का। समीकरण नंबर 3 कहां रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर रख दो 9 इंटू क्या करेंगे? 4 प्लस 5y बटे 3 माइनस 2y बराबर 7। 3 से काटो, 3 तिया 3 में गुणा 4 से करेंगे तो 12 प्लस 3 का 5 से करेंगे तो 5 तिया 15y माइनस के 2y बराबर 7। 12 पक्षांतरों के इधर चला जाएगा। 15 में से 2 गए तो कितने बचेंगे बेटा? 13y और 7 माइनस 12, जो गुणा में कहा जाएगा? भाग में। y बराबर 7 में 12 में 7 गए तो कितने बचेंगे? 5। 5 बटे 13। y का मान कितना गया? माइनस 5 बटे 13। यहाँ पे y का मान कितना आया? 5 बटे माइनस 13। ये माइनस यहां लगाओ, यहां लगाओ, एक ही बात, दोनों में क्या आएगा? अब क्या रखेंगे? y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या रख दो? x बराबर 4 प्लस 5 इंटू माइनस 5 बटे 13 बटे कितना हो जाएगा बेटा? 3। x बराबर 4 प्लस माइनस 25 बटे 13 बटे 3। अब आपको यहीं से क्या ले लोगे? एलसीएम ले लोगे। क्या ले लोगे? एलसीएम। कितना जाएगा?
यहाँ एलसीएम आएगा, इसको नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। यह हो जाएगा 13 का 52 माइनस 25, कितना बच जाएगा? 52 में 25 गया तो 27, 27/13/3। ये 3 से काट दो, 27 कितनी बार? 9 बार। तो 9 कितना जाएगा? 13। कितना जाएगा? x का मान कितना है? 9 यहाँ पे x का मान कितना है? ये किस विधि से? विलोपन विधि। ये कौन सी विधि से? विस्थापन विधि। उतारो। विधि से भी करना है और किससे करना है? विस्थापन विधि से भी करना है। अब इसमें आपको अभी तक समीकरण क्या थी? सिंपल थी। अब आपको एलसीएम ग्रुप दे रखा है, फिर इनको क्या करना है? हल करना है। इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम कितना जाएगा आपका? 6। 2 का 3 का, 2 का भाग 6 में देंगे तो कितना हो जाएगा? 3, और 3 गुणा 3 x से करेंगे तो 3x प्लस 3 का भाग 2 में 2 बार, 2 को गुणा 2 से तो 4y बराबर माइनस के 1। तो 3x प्लस 4y बराबर 6 गुणा इसे करेंगे तो माइनस के, समीकरण नंबर 1। इसके नीचे 1 लगा देंगे, एलसीएम कितना जाएगा? 3। 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x माइनस y बराबर 3। तो 3x माइनस y, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9। समीकरण नंबर 2। इसका भी एलसीएम लिया है और इसका भी एलसीएम। अब समीकरण नंबर 1 हो गई, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 में कितना? 3x। यहाँ पे भी कितना है? 3x। तो इसका मतलब x का मान क्या है? बराबर है। तो इसको नीचे साथ लिया, उसको 3x माइनस y बराबर 9। 2 चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस कट गया, प्लस का 1 प्लस का 4 कितना हो गया? 5y माइनस के 9 माइनस के 6 माइनस के कितने हो गए? 15। जो गुणा में कहा जाएगा बेटा? भाग में। माइनस 15/5, 5 या 15 माइनस के 3 आंसर आ गया। y का मान कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण नंबर 1 में क्या करने पर? रखने पर। रख दो समीकरण नंबर 1 में इसका y का मान 3x प्लस 4, y की जगह क्या रखेंगे? माइनस के 3 बराबर माइनस के 6। 3x माइनस प्लस माइनस 4 या 12 बराबर माइनस के 6। इधर कर देता हूं मैं, पक्षांतर हो जाएगा 3x माइनस 6 प्लस 12। 12 में 6 के तो कितने बचेंगे? 6/3 गुणा में जो भाग में। x का मान कितना गया? 2। y का मान कितना गया? -3। और x का मान कितना गया? 2। अपन विधि से करेंगे इसको। ये हमने किससे करा है? विलोपन विधि को। इसी सवाल को करेंगे। समीकरण नंबर 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6। और आपका दूसरा समीकरण है 3x माइनस y बराबर 9। इसमें क्या होगा? किसी समीकरण नंबर 1 से या 2 से x का मान निकाल लेंगे और किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे। कहां से निकाल लूं? यहीं से निकाल लूं। 3x बराबर -6 माइनस 4y, x बराबर -6 4y/3। समीकरण नंबर 3 कहां रख दूंगा? समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर रख दो बेटा, x की जगह 3, इसकी पूरा रख दो। -6 माइनस 4y/3 माइनस y बराबर 9। 3 से 3 कट गया, बच गया -6 माइनस 4y माइनस y बराबर 9। 4y और 1y माइनस के 5y, माइनस से इधर जाके प्लस को जाएगा, माइनस के 5y बराबर 9 और 5 कितना होगा बेटा? 15। जो गुणा में कहा जाएगा? भाग में। 15/-5 काट दो। y का मान कितना गया?
माइनस के 3। यहाँ पे y का मान कितना था? माइनस के 3। y का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 पे रख दो y का मान, x बराबर -6 -4 और इंटू -3 बटे 3। x बराबर -6 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 बटे 3। 12 में 6 के तो कितने बचेंगे बेटा? 6। और 3 का भाग 6 में देंगे कितना होगा? 3 दूनी 6। x मान कितना है? 2। y का मान कितना है? -3। विलोपन विधि में x का मान कितना आया है और y का मान कितना है? आंसर सेम आएगा, विधि अलग अलग है।